क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 8 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8G के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बताइएगा, हम आपको PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस को। और सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 8G और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीडिंग करते हैं। एक कैलकुलेटर इज बॉट फॉर ₹350 एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको जो है CP दे रखा है, बॉट किया किसी चीज़ को आपने तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो ये हो जाता है CP ₹350 एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। तो ये गेन परसेंट आपको गिवन है। तो आपसे पूछा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले राइट कर लेते हैं हम CP, जो कि हमें ₹350 दिया गया है। गेन हमारे पास है 15%, तो यानी गेन परसेंट हो गया। SP आपको यानी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले SP का फॉर्मूला लगाएंगे हम। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पर हम। 100 प्लस 15 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 350 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई 350 अपॉन कितना 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कट जाएगा तो 4025 अपॉन 10। तो इसको आप 402.5 ले सकते हैं। और आपको मालूम है कि रुपीज़ हम डेसिमल के 2 पॉइंट में लिखते हैं एंड में। तो यहाँ पर हमारे पास 402.50 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। बाई सेलिंग ए सेल फोन फॉर ₹2400 ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर कोई शॉपकीपर जो है एक सेल फ़ोन को ₹2400 में यानी ₹2400 में वो सेल करता है और उसको प्रॉफिट होता है परसेंट में कितना 25% का। व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंट इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹2040। देखिए अगर वो ₹2400 का बेच रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसके पास 25% का। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर वो ₹2040 का बेचे तो क्या प्रॉफिट परसेंट होगा। तो आपको पता है कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो हमको प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। प्रॉफिट कब निकलता है, SP माइनस CP, यानी सेलिंग और प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों मालूम होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है और क्या नहीं है देखते हैं। देखिए सेलिंग ए सेलफ़ोन इतने रुपए बेचा तो ये हमारा SP हो जाएगा, लेकिन हमारे पास CP नहीं है। CP कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो वहाँ से आप CP का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस हम राइट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है ₹2400। प्रॉफिट परसेंट आपको 25% दिया गया है, तो यहाँ से CP का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP हो जाता है फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 100 इंटू 2400 अपॉन 100 प्लस 25। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस वन 2400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ₹1920 आ जाता है। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या करना है, इस कॉस्ट प्राइस पर हमको प्रॉफिट चाहिए कितना। अगर वो ₹2040 में बेचे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा ये पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे बाद में, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो SP हमारे पास कितना रुपीज़ है, ₹2040। कॉस्ट प्राइस आप निकाल चुके हैं 1920 यानी ₹1920 है। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2040 में से 1920 माइनस करेंगे ₹120 आ जाएगा।
और प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP, ये राइट कर देंगे, लगा देंगे इसको, और यहाँ अप्लाई करने के बाद बन जाती है हमारे पास फिगर 120/100/1920, 0 से 0 कट दिया यहाँ पर हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1200/192। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करना आपको आता है, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 6.25%। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास स्टूडेंट्स, चलिए रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। द ओनर ऑफ ए सेलफोन चार्जेज हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक जो सेलफोन का ओनर है, यानी जिसके पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल अपना बेचना चाहता है, तो वो क्या करता है 23% मोर चार्ज करता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए अगर उसने कोई 100 रुपीज़ का लिया, तो अगर वो 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस थी, तो वो 123 यानी 23 ऐड करके तब वो सेल करेगा उसे। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ ए कस्टमर पेड ₹7,011 फॉर दिस सेलफोन। तो अगर कस्टमर ने 7,011 दिए हों तो कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो सिंपल है फॉर्मूला आपका, तो ये SP आपको दे रखा है, यानी जो ओनर है उसके लिए ये जो 7,011 है ये सेलिंग प्राइस होगा, और ये 23% प्रॉफिट परसेंट होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको गेन परसेंट लिख लेना है 23%, और SP यानी सेलिंग प्राइस होगा ओनर के लिए 7,011 तो CP का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। वैल्यूज पुट करेंगे 100/100 प्लस 23 इंटू 7,011, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 7,011 इंटू 100/123 यानी 70,110/123। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5,700 रुपीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत इजी आंसर था, क्वेश्चन बहुत इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100। 100 का अगर कोई आर्टिकल हमने बेच दिया, ए मैन गेन्स 15 रुपीज़, तो एक आदमी को गेन यानी प्रॉफिट होता है 15 रुपये का। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो उसका गेन परसेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले नोट कर लेते हैं SP जो कि 100 दिया हुआ है, गेन उसकी 15 रुपीज़ की है, वो नोट कर लिया। तो CP हमारे पास क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस गेन, यानी SP माइनस गेन। तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 हो जाएंगे हमारे पास 85 रुपीज़। अब हमारे पास गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्रॉफिट परसेंट का गेन इंटू 100/CP, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 15/85 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप 5 से ऊपर नीचे कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300/17, और मिक्स नंबर में आपके पास आंसर आ जाएगा 1711/17। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई गेन परसेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एंड लॉसेस 12/2%। एक जो ट्रेडर है, व्यापारी है, वो एक किसी आर्टिकल को सेल करता है, बेचता है, और उसको लॉस हो जाता है 12.5% का। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लॉस यहाँ पर राइट कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज आपको गिवन है 12.5% यानी 25.2% यानी 12.5% हो जाएगा। CP मान लेते हैं हम 100 है, तो लॉस हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12.5। देखिए यहाँ पर लॉस परसेंट दिया हुआ है, परसेंट का मतलब है 100 में इतने का लॉस हुआ, तो 100 जब CP हो जाएगा तो लॉस हमारे पास हो जाएगा 12.5 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, SP जो है हमारा वो हो जाएगा 100 माइनस 12.5 यानी 87.5 रुपीज़ का हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों चीज़ आपके पास है, कॉस्ट प्राइस भी आपके पास है और सेलिंग प्राइस भी आपके पास है, दोनों का रेशियो चाहिए। तो CP/SP लिखेंगे 100/87.5, नीचे से पॉइंट आकर ऊपर एक जीरो लगा देंगे, 1000/875, 5 से ऊपर नीचे करते करते चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8/7 यानी CP/SP हमारे पास आ जाता है 8/7।
7। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम, और इन सभी क्वेश्चंस को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है समझ में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।